नवभारत टाइम्स के साथ आप जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, मेरे साथ navbharattimes.com एनबीटी ऑनलाइन के मेरे साथी सहयोगी दिनेश मिश्र जी जुड़ चुके हैं। इन्होंने एक नमस्कार। आर्टिकल लिखा है बहुत ही विस्तार से। हेडलाइन उन्होंने दी है, 30 अक्टूबर से पाकिस्तान चीन की छाती पर मूंग दलने जा रहा है भारत, मुनीर के जंगी जेट डर के चलते उड़ान नहीं भर रहे हैं। ज्यादा इसमें भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, ये इतनी खतरनाक सी हेडलाइन आपने लिखी है। क्या हो रहा है 30 अक्टूबर को? 30 अक्टूबर से एक बड़ा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है हाँ जैसलमेर के बॉर्डर पे, हाँ जिसमें मतलब भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, हाँ। उन तीनों सेनाओं के पराक्रम का प्रदर्शन होगा। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे आप समझिए कि जितने स्वदेशी हथियार हैं, खासकर से मिसाइलें हो गए, टैंक हो गए और रडार सिस्टम हो गए, उन सब का प्रदर्शन वहाँ पे होगा। मैं एक चीज, आप बुरा मत मानिएगा, जी एक जी चीज आपने इसमें मिस कर दी। जी जी। इसका नाम नहीं लिखा आपने हेडलाइन में। हाँ, ऑपरेशन त्रिशूल। त्रिशूल। नाम सुनते ही थर्रा जाए, कांप जाए हाँ, तो वो दुश्मन। उसमें है, लेकिन हमने जानबूझ करके उसको नहीं नहीं रखा है। लेकिन हम अपने थंब में इसको ऑपरेशन त्रिशूल, भगवान हाँ, शिव के त्रिशूल को हम दिखा देंगे। बिल्कुल। आप तो ये लिख सकते हैं कि भारत ने सीमा पर गाड़ दिया त्रिशूल। गणेश जी, जी युद्धाभ्यास तो पहले भी होते रहे जी। हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं। और ये राजस्थान से लेकर गुजरात तक पूरा युद्धाभ्यास होगा, बिल्कुल। तीनों सेनाओं का होगा। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी खतरा है भाई। चीन तो हाँ हमारे साथ साथ आ रहा है, पहले बताइए पाकिस्तान के लिए क्या खतरा है। 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक नोटेम जारी किया गया है। जी। मतलब नोटेम मतलब हमें पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि भाई हाँ, नोटिस नोट टू। टू एयर, नोटिस टू हाँ एयरमैन, मतलब भाई जी इस इलाके में आप कोई भी अपने कमर्शियल या फिर अपने सैन्य जहाजों को नहीं उड़ाओगे। और सबसे बड़ी बात यह भी कि 28,000 फीट ऊपर तक, जी 28,000 फीट ऊपर तक हम प्रयोग करेंगे अपना, करेंगे। यानी कि 28,000 फीट के ऊपर ही कुछ उड़ाना हो तो उड़ाइएगा उस पूरे क्षेत्र में। उससे नीचे अगर उड़ाएंगे, अगर कुछ तोप मिसाइल ब्रह्मोस लग गई तो इसमें हमारी गलती नहीं। बताइए साहब, क्या क्या हो रहा है? हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ये माना भारत जा की रहा तरफ से। है जी। अच्छा। क्योंकि इसमें तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं इसमें हैं, लगी हुई हैं। हाँ और इतना बड़ा इतने 12 दिन का ये हाँ युद्धाभ्यास चलेगा, तो जिसमें भारत की जो रणनीतिक ताकत है हाँ उसको दिखाया जाएगा। हाँ। पाकिस्तान को डर इसी बात का कि ये अरब सागर में हो रहा है। तो अरब सागर में होने का मतलब है कि अरब सागर और जैसलमेर और गुजरात के जो इलाके हैं सरकरी, वहाँ तक के पूरे एरिया में, इतने बड़े एरिया में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और भारत के लिए ये बड़ी बात है, और पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही बड़ी बात है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत इतना बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। कई लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है, जी पाकिस्तान और चीन के अलावा। कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास के चलते राजस्थान से लेकर गुजरात तक आप एंगेज कर रहे हो, जी बिजी कर रहे हो, पीओके से कुछ हो जाए फिर असल में। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में ईस्ट की तरफ कुछ हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर आप पाकिस्तान को एंगेज करना चाह रहे हो ताकि अफगानिस्तान तालिबान को आप मौका दे दो, यहां पर अपनी फोर्स को शिफ्ट करेगी कि 30,000 जवान भी भारत की तरफ से यहां पर इस युद्धाभ्यास में रहेंगे, तो पाकिस्तान के जवानों को भी लगाएगा, अपने पूरी एनर्जी वहां पर लगा देगा, तो अब तालिबान को घुसने का मौका दिया जा रहा है। कई सारे एंगल्स इसके निकलकर सामने आ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल जरूरत क्यों बिल्कुल। पड़ी, क्या है इसका मकसद, ये तो खैर खुफिया जानकारी, लेकिन फिर भी हम चर्चा तो कर ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और ये जब भी युद्धाभ्यास होता है, तो युद्धाभ्यास का सीधा सा मतलब होता है कि आप हमें कम बिल्कुल मत आके, और हमारी क्षमताएं आपने जैसे ऑपरेशन सिंदूर में देखी, और हम फिर से दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। बहुत सी चीजें दिखाई भी नहीं जाती, लेकिन उनको दिखाने का एक मकसद जो अभी दिखाया जा रहा है, वो मकसद ये है कि भारत हर मोर्चे पर एक बड़ी ताकत बन चुका है। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, आपने देखा ही होगा, कि चीन को पछाड़ करके एयरफोर्स तीसरे में नंबर भारत पर। तीसरे नंबर पे है। दुनिया की सबसे ताकतवर चौथी आर्मी जो है इंडिया के पास है। भारत टॉप 10 में भी नहीं, ग्लोबल फायर भारत पावर। जी अपना संबल, अपना बल दिखाएगा, जी भारत अपना जलवा जौहर दिखाएगा। पाकिस्तान भी ये जानता है, दुनिया ये समझती है कि कन्वेंशनल वॉर में जी पाकिस्तान
भारत से नहीं जीत सकता। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के पास तो आप कह रहे हैं कि भारत दिखाने चाह रहा है अपनी ताकत, जी। दिखाने की क्या जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अपना रटा रटाया जवाब है। वही लकीर के फकीर वाली बात है, हमारे पास परमाणु नहीं, हथियार है, इसका हमारे पास परमाणु हथियार है। हाँ फिर बिल्कुल, इसका मकसद एक आप ये करके क्या उसकी मतलब परमाणु हथियार वाली धमकी नहीं देगा क्या वो? इसका वो तो देता है, उसका स्वभाव है, देता रहेगा। लेकिन हमारी इस चीज के पीछे सबसे बड़ी एक एजेंडा, छिपा हुआ एजेंडा होता है कि पूरी दुनिया के आर्म्स जो मार्केट है उसको दिखाना कि हमारे पास साहब ये चीजें हैं, हमारे पास स्वदेशी हथियार है, टैंक है, गोले बारूद हैं, मारक मिसाइलें हैं और जहाज हैं, जो भी है हम उन चीज़ों को, रडार सिस्टम है, तो इसके आधार पर जैसे अभी फिलीपींस ने भी हाँ। दिखाया, अर्जेंटीना भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, इंडोनेशिया भी दिखा रहा है। इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर दिनेश जी मेरे को ये लगता है कि तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन, जी। उनका तालमेल, ये अपने आप में एक आंकने और परखने का मौका मिलेगा, और ये भी दिखाने का मौका मिलेगा कि जब से हमारी तीनों सेनाओं को मिलाकर मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारे स्वर्गीय जो सबसे पहले बने थे, जी, बिपिन रावत। बिपिन रावत जी, जी ये दिखाने का मौका है, ये तालमेल करने का मौका है कि किस तरीके से भाई एयरफोर्स क्या काम कर रही है, वो हमारी थल सेना को पता है, और थल सेना किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है जल सेना के साथ, नेवी के साथ, वो भी पता चलेगा। तो हाँ इस बिल्कुल मायने में ये बिल्कुल, तीनों का तालमेल ये बिल्कुल जाहिर इसको करेगा। दिखाने की एक मंशा ये भी रहती है कि तीनों सेनाओं के बीच एक इंटीग्रेशन है और वो एक तालमेल के साथ काम करती है, और आप कह सकते हैं कि हमेशा रेडी टू आर रहता है सेनाएं। कभी इस स्थिति में नहीं है कि वो मतलब जैसे आपने पिछले भी उसमें बार बार देखते होंगे कि आर्मी चीफ या नेवी चीफ या हर कोई यही कहता है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं। उस तैयारी का मतलब यही है कि कभी भी युद्ध या संघर्ष की स्थिति हो तो हम उन पे प्रहार कर सकते हैं। मैं भी एनसीसी में रहा हूं जी अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पर, जब ड्रिल हुआ करती थी, जी यही कहा जाता था कि आप जितना अपने अभ्यास के मैदान में खून और पसीना बहाओगे, उतना ही युद्ध के मैदान में आपका खून पसीना कम बहेगा। जी हर चीज का एक ना एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है। जैसा मैंने आपसे जिक्र पहले भी किया, पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हम्म, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, वहां पर लोग उग्र हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या स्थिति है, ये हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात है, वो हम देख रहे हैं। तालिबान सिर पर खड़ा हुआ है, जी हम ये स्थिति देख रहे हैं। उधर भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है, एफएटीएफ में फिर से आने की उसकी हालात नजर आ रहे हैं। हमास को लेकर वो लगातार कह रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति इस वक्त इजराइल और हमास की है। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की बात कही, वहां पर उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, लेकिन ये सबसे अच्छा मौका है। क्या आपको टारगेट इसमें नजर आता है? क्या भारत खुद से कुछ करेगा या फिर औरों को मौका दे रहा है? नहीं, भारत कुछ से पहले से तो नहीं करेगा। पहली भारत की नीति भी नहीं है कि इस तरह का कुछ करने की। वो सबसे पहले चीज़ है कि सिचुएशन को देखते हुए ये सब चीज़ें की जा रही हैं स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये काम किए जा रहे हैं, ना कि मतलब किसी को उकसाने का मकसद है या किसी को एक, बस एक मैसेज है चीन और पाकिस्तान के लिए। जो इस तरह के बीच बीच में गीदड़ भभकियाँ आ रही हैं और तमाम गठजोड़ नए बन रहे हैं जो इस तरह, तो भारत तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई हम तीनों मोर्चे पर बहुत सशक्त हैं और आप इस चीज़ को जान लो अच्छी तरीके से। तो इसीलिए वहाँ भी हड़कंप मची है और चीन तक भी हड़कंप मची हुई है। पाकिस्तान की चूक का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान किसी हड़बड़ी में या कुछ साबित करने के चक्कर में इस दौरान 30 से लेकर 10 तारीख तक जब भारत की तीनों सेनाएं ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई हिमाकत हो सकती है, और शायद उसी एक हिमाकत का इंतजार है और फिर नहीं, बता अब दिया वो जाए? तो भविष्य में है, लेकिन अगर इस तरह कोई हिमाकत होती है तो जाहिर सी बात है उसका करारा जवाब तो मिलेगा ही, इतना तो तय है।
रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से भी आएगा फिर तो इसका, अगर हाँ अभी बिल्कुल, बहस कर अभी रहे से हैं ही तो? परेशान है। मुनीर साहब ने अपनी सेनाओं को तैयार रहने का मतलब अलर्ट मोड पे कर दिया है। बंदूकों में गोली नहीं है, जी उनकी गाड़ियों में जो है जी। तेल नहीं है, हवाई जहाज टूटे फूटे पड़े हैं, और वहां पर भी तो कहाँ से पैसा वैसा कहाँ से लेंगे? कंगाल वैसी हो चुका है पाकिस्तान। वही जो आईएमएफ है और अमेरिका है, सबसे रो भीख मांग करके जैसे पहले करते रहे वैसे अभी भी कर रहे हैं, और वही कर रहे हैं। उनका मकसद उनका मकसद देश को विकसित बनाने का कतई नहीं। उनका मकसद ये है कि अपनी सत्ता चलानी है, और वो चाहे अमेरिका की चमचागिरी करके, चाहे सऊदी के शेखों की मलामत करके, चाहे जैसे भी करके वो एक बात मतलब। बताऊं आपको, जी इस दौरान जो है ना, आप देखिएगा जब ये युद्धाभ्यास चलेगा ना, तो पाकिस्तान के नेताओं समेत उनके आईएसआई हो या मुनीर हो या जो भी उनके सेना के अधिकारी हैं, अब 4-5 बड़े लोगों से बयान सुन लेंगे, हमारे हमने ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं एटम बम अपने परमाणु, हाँ आप बिल्कुल देखिएगा इस तरह के बिल्कुल बयान आएंगे अभी। बिल्कुल आएंगे। इस तरह के बयान आएंगे ही। वो बार बार अभी शहबाज शरीफ भी चिल्लाएंगे, ख्वाजा आसिफ भी रोएंगे, और फिर जनरल मुनीर साहब तो इसमें माहिर ही हैं। और आर्टिकल में क्या खास बात है इसमें, मैं एक जानना बड़ा चाहूंगा। मैसेज इसमें हाँ। चीन के लिए है कि चीन, मतलब आप कह रहे होंगे कि ये तो पश्चिमी मोर्चे पे हो रहा है, तो चीन को इसमें क्या मैसेज है? हम्म। तो चीन का मैसेज ये है कि मतलब भारत ये दिखा रहा है कि हमारे जो ऑपरेशन की चलाने की जो क्षमता है, हम्म। वो हम दोनों मोर्चे पे एक साथ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ मतलब वो पूर्वी मोर्चे पे भी और पश्चिमी मोर्चे पे भी। हम्म। तो इसमें जैसे ड्रोन सटीक निर्देशित मिसाइलें हैं, लाइटर म्यूनिशन है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, इन सबको भी परखा जाएगा। तो ये सब कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान की तैयारी और कोऑर्डिनेशन को परखने का बड़ा दांव ये माना जा रहा है। तो चीन पर भी फिर माने कि निकट भविष्य में फिर चीन की सीमा पर भी हो सकता है, उधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम से आपका लेह लद्दाख तक इसी तरह की एक प्रैक्टिस फिर चीन को भी दिखा दी जाए। हाँ हो सकती है। और भारत पहले भी वहां पर लेकिन तीनों सेनाओं का नहीं हुआ, क्योंकि तीनों सेनाओं का, हाँ हाँ वहां पे मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जैसे इसका बंगाल की खाड़ी के जरिए हम हाँ उसके हाँ ऊपर उम्मीद बंगाल कर की सकते खाड़ी के हैं। जरिए हाँ। वहाँ से हो सकता है। इंडियन जो नेवी है वहाँ से एक साथ इस चीज़ को अंजाम दे सकती है। अब ये भविष्य उसमें है, क्योंकि चाइना तो अक्सर वहाँ पे कुछ न कुछ करता रहता है। हाँ। कभी जमावड़ा करता है, कभी तैयारी करता है, कभी कोई बेस बनाता है। भारत भी कर रहा है रणनीतिक रूप से। अरुणाचल प्रदेश के पास सीमा पे बहुत सारी चीजें कर रहा है। लेकिन चाइना जो है ना इस वक्त बड़ा परेशान है। जी बांग्लादेश जो उसकी कॉलोनी थी वो अमेरिका की गोद में चली गई, यूनुस वहां बैठ चुके हैं। पाकिस्तान भी अब उछल कूद मचा रही है ट्रम्प की गोदी में बैठे हुए। दूसरी तरफ अगर बात हम करें, इंटरनल हालात भी चाइना के ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके जो पीएलए के कई सारे अधिकारी हैं उनको हटाया गया, शी जिनपिंग को लेकर जी कहा जी। जा रहा है कि उनका विरोध हो रहा है। तो चाइना की भी स्थिति इस वक्त बहुत बेहतर नहीं है, तो एक हाँ अच्छा मैसेज चाइना के लिए भी भारत के जरिए जा सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी बौखलाहट दिख भी गई थी, जैसा आपने जिक्र किया कि तीसरे नंबर की भारत की एयरफोर्स बन गई है। हाँ तो उस चीन दो ने कहा कि ये तो कागज में है, सब हम कागज में, हाँ इसको नहीं मानते। इसको अरे नहीं भाई मान। कागज में तो आपकी थल सेना को नंबर 1 बताया जाता है, तो हाँ क्या फिर इसको भी ना माने? इसको भी ना माना है, बिल्कुल सही बात है। एक चीज मानेंगे एक चीज नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता दोहरा मानदंड। मतलब जो आपको सूट करे वो ठीक हाँ है, हाँ हाँ। जो आपके हिसाब से सूट नहीं तो करता तो मतलब चीन भी तो परेशान है ही है, आंतरिक मोर्चे पे भी और बाहरी मोर्चे पे भी। अभी ट्रेड वार से जूझ रहा है। फिर अमेरिका की जो मौजूदगी पाकिस्तान में हो रही, खासकर से रेयर अर्थ को लेकर के, उस पे भी एक बवाल मचा हुआ है। तो दिवाली के पटाखे जो हैं इस बार फिर 10-12 दिनों के लिए दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे पाकिस्तान को, ये अब मान लिया जाए। हाँ बिल्कुल, कम से कम उनकी नींद तो हराम होनी तय है। ठीक बात है, जी सही। आपने हेडिंग भी, इसीलिए हेडलाइन होती है वो भी बिल्कुल सूट करती है। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूंगा, जो दिनेश जी ने आर्टिकल लिखा है। फिलहाल 10 दिन तक, 12 दिन तक ये चलने वाला है। इसमें कई सारी मजेदार चीजें निकल कर सामने आएंगी, पाकिस्तान से बयान भी निकल कर सामने आएंगे, और दुनिया भर के देशों के नेताओं के बयान भी आएंगे। नजर हमारी रहेगी लगातार, दिनेश जी आर्टिकल लिखते रहेंगे, हम भी खबरों को खोजते रहेंगे। आपको भी अगर लग रहा है कि किसी टॉपिक पर खबर हमको आपके सामने लेकर आनी चाहिए, तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में